शैतान की वहशतनाक रात। पहला हिस्सा, गैर मुतवक्के मेहमान। एक सुनसान गांव था जहां हर रात खौफ व हरास की लपेट में रहता था। लोग दिन भर मेहनत करते थे और रात को अपने घरों में मुकफ्फल हो जाते थे। यह खौफ न सिर्फ रात की तारीकी का था बल्कि एक अजीब और नामालूम ताकत का भी था, जिसका जिक्र बुजुर्ग लोग सिर्फ सरगोशियों में करते थे। एक रात जब चांद की रोशनी धुंधला रही थी, एक नामालूम शख्स गांव के मरकजी दरवाजे पर आया। इसका लिबास फटा हुआ था और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने दरवाजा खटखटाया तो गांव का निगरान जावेद बाहर आया। कौन हो तुम? जावेद ने शक भरी नजरों से पूछा। नामालूम शख्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, रात के लिए पनाह चाहिए। जावेद ने दिल में शक के बावजूद इसे अंदर आने दिया। गांव वालों को खबर हुई तो वो जमा होने लगे। दूसरा हिस्सा, खौफ का आगाज। नामालूम मुसाफिर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं दूर दराज के सफर पर निकला था, मगर रास्ते में मेरा घोड़ा जख्मी हो गया। अंधेरी रात में मैंने ये गांव देखा और मदद की उम्मीद में आया। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनकर उसे पनाह दी, लेकिन जावेद को उसके अंदाज में कुछ अजीब लगा। रात का खाना खाते हुए मुसाफिर ने गांव के बारे में सवालात करने शुरू किए। क्या यहां रात को कुछ गैर मामूली होता है? उसने मासूमियत से पूछा। गांव के बुजुर्ग ने सर झुकाते हुए कहा, हमारी रातें पुरसुकून नहीं होती। यहां एक शैतान की रूह भटकती है। मुसाफिर की आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सी चमक आई, लेकिन इसने फौरन अपनी नजरें नीची कर ली। तीसरा हिस्सा, शैतान की वहशतनाक हकीकत। गांव की बूढ़ी औरत ज़ोहरा बीबी ने किस्सा शुरू किया। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक वक्त था जब यहाँ के लोग खुशहाल थे, लेकिन फिर एक रात एक बदरू ने यहाँ का रास्ता देखा। इसने गांव के लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। लोगों के घरों में अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। बच्चे रात को चीखते हुए जागते और मवेशी बगैर किसी वजह के मरने लगे। मुसाफिर ने दिल में मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, तो क्या तुम लोग इस रूह से निजात नहीं पा सकी? ज़ोहरा बीबी ने सर झुकाते हुए कहा, कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन वो शैतान हर बार और ताकतवर होकर लूटा। हमने बहुत से आमिल बुलाए, लेकिन कोई कामयाब ना हो सका। मुसाफिर ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद मैं मदद कर सकूं। चौथा हिस्सा, राज का इंकिशाफ। मुसाफिर की बात सुनकर सब हैरान रह गए। तुम कैसे मदद कर सकते हो? जावेद ने हैरानी से पूछा। मुसाफिर ने राजदाराना अंदाज में कहा, मैं एक जादूगर हूं। मेरी तरबियत ऐसी है कि मैं बदरूहों को काबू में कर सकता हूं। ये सुनकर सबको उम्मीद की एक किरण नजर आई। मुसाफिर ने कहा, लेकिन मुझे मुकम्मल तन्हाई और खामोशी की जरूरत होगी, और कोई भी मेरी कोशिश में मुदाखलत न करे। जावेद ने सबको हुक्म दिया कि वो मुसाफिर की मदद करें। मुसाफिर ने अपना काम शुरू किया। पांचवां हिस्सा, शैतान की कुव्वत से सामना। मुसाफिर ने गांव के वस्त में एक दायरा खींचा और कुछ अजीब व गरीब इश्काल बनाए। फिर उसने कुछ मखसूस मंतर पढ़े। फिजा में अजीब सी तब्दीली आने लगी। गांव वाले दूर खड़े ये सब देख रहे थे। एकदम हवा तेज चलने लगी और आसमान पर बादल छा गए। मुसाफिर ने अपनी आवाज बुलंद की, ये बदरू, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जाहिर हो जाओ। एक जोरदार धमाके के साथ एक सियासाया नमूदार हुआ। गांव वाले खौफजदा होकर पीछे हट गए। मुसाफिर ने अपनी जगह मजबूती से कायम रखी। शैतान ने धारते हुए कहा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? मुसाफिर ने जवाब दिया,
मैं वो हूँ जो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से निकालने आया है। छठा हिस्सा, खतरनाक मुकाबला। शैतान ने कहकहा लगाया, बहुत बहादुरी दिखा रहे हो जादूगर, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी कुव्वत कितनी है। मुसाफिर ने अपनी ताकत के तमाम मंत्रों का इस्तेमाल किया। शैतान ने जोर आजमाई शुरू की। जमीन हिलने लगी और दरख्त जड़ से उखड़ने लगे। मुसाफिर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों के दरमियान खतरनाक मुकाबला शुरू हो गया। गांव वाले दिल की धड़कन रोककर ये मंजर देख रहे थे। सातवां हिस्सा, शैतान की चाल। शैतान ने एक लम्हे के लिए अपनी चाल बदली। ए जादूगर, तुम मेरे ताकत को नहीं समझते। तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने कितने लोगों को हलाक किया है। मुसाफिर ने अपनी आंखें बंद की और एक और मंत्र पढ़ा। शैतान की ताकत कम होने लगी, लेकिन एकदम शैतान ने एक नई चाल चली। इसने गांव वालों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। मुसाफिर ने यह महसूस किया और फौरन एक हिफाजती दायरा बनाया। आठवां हिस्सा, नेकी की जीत। मुसाफिर की चालाकी से शैतान कमजोर होने लगा। गांव वालों ने अपनी उम्मीद का दामन पकड़ा। आखिरकार शैतान ने हार मान ली। मैं तुमसे नहीं जीत सकता, शैतान ने कहा, लेकिन याद रखो, मैं वापस आऊंगा। मुसाफिर ने आखिरी मंत्र पढ़ा और शैतान को हमेशा के लिए कैद कर दिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जावेद ने मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया। मुसाफिर ने कहा,